दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमी का लेक्चर लेने वाला हूँ। इकोनॉमी में आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे को पता ही नहीं होती है, जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो हमको देखना है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आज हम देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर है या इकोनॉमी के सेक्टर है, इसमें हम 3 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो तीसरा होता है सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 16th सेंचुरी से जो है इसको हमारा जो है सो प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी अच्छा रहा। और ये सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये इसी के कारण इंडिया को जो है वो सोने का चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के भी नाम से, सर्विस सेक्टर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 3 टाइप की सेक्टर होती है इकोनॉमी में। एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, यहाँ पे जो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, देखो प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं से अगर प्राइमरी सेक्टर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब दुनिया में, मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, आपका जो है सो मार्केट कितना है, और आप कितना जो है सो ट्रेड जो है वो सरप्लस में कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे चाइना जैसा देशों का जो है सो सेकेंडरी सेक्टर जो है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, वो उसकी डिमांड पूरी दुनिया में, उसके जो भी सामान वो प्रोडक्ट बनाता है उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना जो है सो डेवलप है। हमारे इंडिया में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर में ना जाते हुए सीधा टर्सरी सेक्टर की तरफ हमने मूव किया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी सेक्टर दिन से दिन नीचे जाती गई, यानी कि हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सके, देन हमारा जो है सो डेवलपमेंट नहीं हो सका। अगर मैं तीनों सेक्टर को ऐड कर दूं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी। और जीडीपी से किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे, जैसे यूएसए, ठीक है, नंबर 1 जीडीपी है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा यूएसए के बाद जो है वो चाइना आता है, चाइना का जीडीपी। तो यूएसए जीडीपी, फिर चाइना का जीडीपी, इसके बाद चाइना के बाद आता है रसिया, नहीं अभी तो खैर ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फिर इंडिया का आता है। तो इसमें क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जो हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूस होता है विद इन ईयर, ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है उसका मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तीनों सेक्टर का गुड्स और सर्विस जितने भी प्रोड्यूस किए जाते हैं देश के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो जीडीपी जो है वो 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। एक जीडीपी होता है जिसको हम बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर जो 2011-12 है,
बेस ईयर 2011-12। तो 2011-12 में हमारा जो जीडीपी था उस प्राइस से अगर हमारा जीडीपी डेवलप हो रहा है तो हम ये दिखाना पड़ता है जो हमारे प्रोडक्शन में क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, बेस ईयर से अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, करंट ईयर से कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें जो मतलब बहुत सारा मुद्दा बनते रहता है, हमारा जीडीपी तो काफी बढ़ रहा है लेकिन हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट हो रही है? क्योंकि जीडीपी हमने बढ़ाया, ठीक है, लेकिन उसको हमने बेस ईयर पे कैलकुलेट नहीं किया, उसको करंट प्राइस पे हमने करंट ईयर में कैलकुलेट किया। अगर आप करंट ईयर पे कैलकुलेट करोगे तो जो इन्फ्लेशन होगा वो भी जो है सो जीडीपी में उसका भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन लोगों को क्या होगा, लोगों को जो है सो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी ग्रोथ होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नहीं होता है, लोगों का कल्याण नहीं होता है। लेकिन अगर हम करंट ईयर पे देखते हैं, अगर करंट ईयर पे जीडीपी अगर हम देखते हैं तो ये सारी उसकी ड्रॉबैक है। लेकिन अगर मैं बेस ईयर पे जीडीपी कैलकुलेट करूं तो हमको जीडीपी इक्वल टू क्या दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो आपको समझ में आ गया बेस ईयर पे जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर में 2011-12 में जो प्राइस थी उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ होता है, वो प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिक वैल्यू होगा एक अकाउंटिंग पीरियड का, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस ईयर का जीडीपी बोलेंगे। यानी कि उसको हम रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं, रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी हम और भी इसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में करेंगे। प्राइमरी सेक्टर हमने देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम बनाते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर हम जैसे कि जो फूड रिसोर्स कंपनियां हैं जो फूड में वैल्यू एडिशन करती है, जैसे कि आप मान लो मैंगो पेड़ से निकालोगे और उसी को जो है सो मैंगो को हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करके फ्रूटी बना दे, जूस बना दे, माजा बना दे, तो उसी का यूज करके अगर कुछ चेंजेस करके हम जो है सो यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्सरी में क्या होता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर जो हमारा होता है, सर्विस सेक्टर में हम देखते हैं जैसे स्कूल का टीचर हो गया, भाई वो क्या कर रहा है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारे घर की मेड होती है, वो क्या करती है, हमको सर्विस दे रही है। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी आगे काम, मतलब उसको रिपेयरिंग का काम करता है, तो इलेक्ट्रीशियन हो गया। लेकिन अगर जो फैन बनाता है उसको हम किस में डालेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर वो आके हमको सर्विस दे रहा है, टीचर जो है वो सर्विस देता है, हॉस्पिटल जो है वो सर्विस देता है, ट्रैवलर जो है वो सर्विस देता है, तो आई थिंक आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि जो भी हम क्या करेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे कि हम माइनिंग करेंगे या एग्रीकल्चर करेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो वैसा प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। जब हम प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में डालेंगे। और फिर इन लोगों को मैनेज करने के लिए जो लोग काम करते हैं उसको हम टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है वो सर्विस सेक्टर में काफी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी कॉस्टली होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, तो यही सब सीन है। बाकी देखते हैं आगे, हम आपको इकोनॉमी का लेक्चर लेते रहेंगे। आप लोग जिस टॉपिक पे बोलिएगा उस टॉपिक पे जो है हम वीडियो बनाएंगे और बाकी करते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो आप इकोनॉमी के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। हम बजट भी कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाएंगे और अकाउंटिंग में जो भी आपको दिक्कत हो या इसमें इकोनॉमी में जो भी दिक्कत हो तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, तो उस पर वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद।